नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो देखा जाए पावर इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, मतलब पावर जनरेट और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं। तो इंडिया के टॉप 5 कंपनीज के नाम में इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा और कंपनी का रैंकिंग ऑब्वियसली 5 नंबर रैंकिंग में है। और कंपनी एक देखा जाए तो एक पीएससी कंपनी है, तो एक गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा पावर ग्रिड के बारे में। तो पावर ग्रिड से पिछले दिनों में एक न्यूज आया जिसके कारण स्टॉक में करीबन करीबन 10% के आसपास क्रैश हो गया था। और मैं आपको पहले भी एक लेवल्स बताया था टेक्निकली चार्ट पैटर्न में। वो लेवल अगर तोड़ पाए तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताया था, अगर सेकंड जो लेवल आपको डाउन साइड में दिखाया था, अगर वो लेवल तोड़ पाए तो एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। वो शार्प फॉल आपको पिछले दिनों में देखने को मिला। तो मैं पूरा के पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा और कितना लेवल तक वो गिर भी सकता है उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? पावर ग्रिड। आप सभी जानते हैं पावर ग्रिड है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिसका एक्चुअली कंपनी का नाम है। तो कंपनी के पावर का ट्रांस मतलब पावर ट्रांसमिशन भी करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, पावर जनरेट भी करते हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का यहाँ पे बिजनेस मॉडल्स क्या है, आप यहाँ पे जाकर पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी का पिछले दिनों में ऐसे कौन सा न्यूज आया था जिसके कारण स्टॉक में इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला? तो चलो सबसे पहले वो न्यूज आपको दिखा देता हूँ। तो न्यूज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैं दिग्गज वेबसाइट ईटी एनर्जी वर्ल्ड डॉट कॉम, मतलब इकोनॉमिक टाइम्स एनर्जी वर्ल्ड डॉट कॉम के साइट के ऊपर आ चुका हूँ। इस साइट के ऊपर आकर आप पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं, आप विजिट करके पूरा डिटेल्स देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लुकिंग टू, यहाँ पे देखिए रैम्प अप यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो तो न्यूज क्या है, चलो मैं पूरा डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं न्यू दिल्ली स्टेट ओनर्ड पावर ट्रांसमिशन, यहाँ पे देखिए यूटिलिटी पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इज लुकिंग टू रैम अप फोकस ऑन सेटिंग अप एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट इन आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट तो अपॉर्चुनिटी इन दिस एरिया। तो यहाँ पे कंपनी एक बड़ा डिसीजन लिया। यहाँ पे देख सकते हैं द आइडिया इज टू बेनिफिट फ्रॉम द यहाँ पे लार्जेस्ट नेशनल एम्बिशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन इन द ग्रिड। India has target 500 megawatt non-fossil fuel-based power capacity 2030। तो यहाँ पे कंपनी का जो टारगेट है 2030 के अंदर अंदर कंपनी 500 गीगावाट यहाँ पे टोटल मतलब नॉन फ्यूल के ऊपर पावर जनरेट करने वाला है। दिस विल रिक्वायर बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी 27 गीगावाट और 108 गीगावाट आवर्स प्रोजेक्ट टू बी पार्ट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2019 तो सॉरी 2029 टू 30। मतलब इस सालों के अंदर अंदर कंपनी, देखिए कोई भी पावर स्टोरेज के करने के लिए आपको तो बैटरीज का जरूरत होगा ही, ये विदाउट बैटरीज से आप पावर स्टोरेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंपनी का जो डिसीजन है वो डिसीजन सही है, मैं मानता हूँ। मगर कंपनी जो टाइम लिमिट यहाँ पे लगाया है और कंपनी का जो टाइम पीरियड यहाँ पे लगाया है उसके बेसिस से दूसरे जो कंपटीटर है, जैसे अदानी हो गया। अदानी का आप सभी जानते हैं, अदानी ग्रीन है, अदानी मतलब एनर्जी है, अदानी पावर है। तो इस तरीके से कंपनी जिस तरीके से टक्कर ले रहा है मार्केट के साथ और जिस तरीके से तेजी से भाग रहा है, तो लोगों के मन में क्या आ जाएगा कि एक कंपनी बहुत टाइम लगाएगा, तो इससे बेहतर है जिस कंपनी में फटाफट रिटर्न मिल जाएगा, जिस कंपनी फटाफट तेजी हो रहा है तो उसके ऊपर निवेश कर दूं। तो लोगों के मन में हमेशा जल्द से जल्द पैसा कमाने का हमेशा फोकस होता है। वो एज ए लॉन्ग टर्म में कोई मतलब फोकस, 100 में आपको 10 लोग दिखेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचेगा, 100 में आपको 90 लोग दिखेगा जो शॉर्ट टर्म में जल्द से जल्द क्विक पैसा कमाना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिसको मैं बहुत सारे स्टॉक रिकमेंड भी किया था। हाँ, उसको मैं बहुत बार बोल चुका था जब स्टॉक रिकमेंड किया था कि आपको मिनिमम मतलब आप लोगों को सबको मिनिमम 10 से 20 साल तक वेट करना पड़ेगा। और जब उसको प्रॉफिट मिल गया, फंड डबल हो गया,
बहुत सारे कंपनीज का फंड डबल हो चुके थे, 2 गुना 3 गुना भी हो चुके थे कोविड के बाद। तो वो क्या किया, वो माल बेच दिया। तो मुझे बता रहा है कि तू तो मतलब माल रखकर गलत कर दिया, तू भी माल बेचता तो तुझे 3 गुना का प्रॉफिट हो जाता। तो ऐसे बिल्कुल में नहीं चलता। एज ए इन्वेस्टर को 3 गुना से सेटिस्फेक्शन अगर मिल जाता, मतलब मिलता है, तो आप इंट्राडे कर लीजिए, एक दिन में आपको 3 गुना का। आप निफ्टी बैंक निफ्टी में, हमारा जो निफ्टी बैंक निफ्टी का टेलीग्राम का जो ग्रुप का कॉल है, वहां पे आप निवेश करेंगे, एक दिन में आपको 4-5 गुना से भी ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। इस तरीके से भी बहुत सारे कॉल से आप प्रोवाइड किया जाता है। तो आप एक बार जगह टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, आप इस तरीके से कुछ सिनेरियो आप क्रिएट करेंगे, इस तरीके से कुछ डिसीजन लेंगे, तो स्टॉक के ऊपर तो प्रेशर देखने को मिलेगा ही। तो यही एक कारण है जिसके लिए स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो अभी क्या, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर क्या कंपनी के ऊपर निकल जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी में बहुत तगड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि कंपनी पीएससी कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी के ऊपर में ऑब्वियसली फोकस रखने के लिए बोलूंगा, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। पहली बात, मार्केट कैप 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी का एनुअली इनकम भी 16,800 करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी के हाथ में कैश भी 18,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और हाँ, प्रोमोटर के पास कितना, करीबन करीबन 51% होल्डिंग है। और आप कहेंगे सर कंपनी का डेप बहुत ज्यादा है, 1,30,000 करोड़ से भी 1,35,000 करोड़ के आसपास कर्जा भी है। हाँ, मानता हूँ कर्जा है, तो उसका डेप्थ के हिसाब से 1.77% डेप्थ है। तो कंपनी इनकम भी तो कर रहा है ना। तो पीएससी कंपनी होने के नाते इतना डेप्थ तो चलता है, क्योंकि पीएससी कंपनी हमेशा डेप्थ लेकर ही काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो रखना ही होगा, क्योंकि कंपनी ने आपको वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एक एवरेज लेवल में, एक लो एवरेज लेवल में देखने को मिला। अभी कंपनी का कंपटीटर के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर ग्रिड, इसका मतलब बाकी कंपनी से कंपैरिजन करूं, तो मुझे इस कंपनी का डेप्थ बहुत कम लगा। जैसे अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, इसका तो डेप्थ देखेंगे तो आपका तो होश उड़ जाएगा। क्योंकि अदानी ग्रीन में इतना इतना ज्यादा वहां पे कर्जा है। तो मुझे लगता है कंपनी तो कर्जे से ही चल रहा है, मतलब खुद का पैसा कंपनी का एक भी नहीं है, बाकी पूरा का पूरा पैसा कंपनी कर्जा लेकर ही चला रहा है। इस तरीके से कुछ सिनेरियो मुझे यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी के ऊपर मैं और भी बात करूं, तो कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, हर साल में हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है, कंपनी का एक्सपेंस भी मतलब घट रहा है, साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार ग्रोथ हो रहा है। तो इस तरीके से ग्रोथ ऑफ कंपनीज के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। और इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके आपको देखिए प्रॉफिट भी दिया। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी हमेशा मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, गवर्नमेंट कंपनी आपको प्रॉफिट कम देता है। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट के रेशियोज के आपको लग रहा है कि सर आपने तो बोला था 10 साल निवेश करने के लिए, 10 साल में 9% रिटर्न लेके मुझे क्या होगा? देखिए 9% आपको तो रिटर्न मिला। अगर आप एफडी कर लेते, क्या आपको 9% मिलता? अगर आप चलो बॉन्ड कोई खरीद ले, तो आपको 9% मिलता? बिल्कुल भी नहीं। चलो कोई भी बॉन्ड आपको 9% दे भी देता, तो आपको क्या डिविडेंड देता? क्या आपको स्प्लिट बोनस इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देता? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी आपको डिविडेंड भी दिया, देखिए हर साल में कंपनी 2 3 4 बार करके डिविडेंड देते रहते हैं। बोनस के बारे में बात करो, कंपनी एक बार बोनस भी दिया है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैसिलिटीज इस कंपनी आपको देता। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, अगर देखिए कंपनी में खराबी होता, देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूं, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर रिटेल निवेशक ज्यादा भरोसा करते हैं, मगर इंस्टीट्यूशन ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। मगर ये एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा निवेश करके रखे हैं। जैसे एफआईएस कितना 27% होल्डिंग था, आज वो स्टेक बढ़ा चुके हैं, 30% तक है। डीएस के पास कितना 12% था, आज कितना 15% है। पब्लिक के पास कितना 4-4.5% था, अभी कितना 3.5% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी में जो दम है वो मुझे जबरदस्त दिखा। हाँ, चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी ने तो धमाका कर दिया कोविड के सिचुएशन के बाद, क्योंकि कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस था करीबन 90 रुपीज के आसपास। और कंपनी हाई क्या कितना, करीबन 248 के आसपास, करीबन करीबन 3 गुना आपका तो फंड कर ही दिए है कंपनी ने। तो इस तरीके से कंपनीज के ऊपर भी निवेश करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अभी जो दिखाना है आपको, देखिए स्टॉक में किस तरीके से क्रैश हुआ, किस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्रैश हुआ। देखिए मेरे जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पे मैं इस पावर ग्रिड के ऊपर सेलिंग का भी मतलब ऑप्शंस पुट का भी कॉल दिया गया था। वहाँ पे बताया गया था कि इस लेवल को टच करने के बाद रिटेस्ट करें, और भी बहुत सारे टेक्निक्स हमारा ग्रुप यूज करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए एक बार बिग रिजेक्शन मिला, और यहाँ पे भी एक बिग रिजेक्शन मिला, उसको तोड़ नहीं पाया। तो उसको तोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे फॉल ब्रेकआउट होने के बाद, मतलब ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहा था, उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो ये जो लेवल था, इस लेवल को टूटने के बाद हमारा सेलिंग पॉइंट था, और टारगेट था जो इस लेवल तक टारगेट था, और टारगेट पिछले दिनों में ही अचीव हो चुके थे। तो बहुत शानदार यहाँ पे टारगेट दिया गया था।
तो अभी इस तरीके से कॉल का फ़ायदा उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जाकर अभी टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं। तो लास्ट में मतलब अंत में एक ही बात कहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म विज़न के लिए रहिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो उसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से गिरावट बहुत बार होगा और फिर से रिकवरी होगा। तो आपको कुछ इस तरीके से पैनिक सिचुएशन में कुछ चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।